मेरे बाइक का 50,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। मैंने नोटिस ही नहीं किया, अभी देखा मैंने। फ्रॉम को जाना है सीधे अजमेर की तरफ, अगर लेफ्ट चले जाओगे तो जयपुर सिटी। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया है मैंने कोई व्लॉग डाला अपने चैनल में। लास्ट जो मैंने ट्रिप किया था वो था लद्दाख। उसके बाद तो आई टोटली स्विच ऑफ। ट्रैवल करने का कीड़ा तो मरा नहीं अभी तक, वो तो अभी भी है। तो आज हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ, बट आज शायद गुजरात नहीं पहुंचेंगे, बट जा रहे हैं हम धोलावीरा। एंड बाय द वे दिस इज़ द न्यू ईयर्स वीक। टुडे इज़ 29th एंड आई एम लीविंग फॉर धोलावीरा। अभी तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे रिफ्यूल करवाना है। एकदम पेट्रोल नहीं है, रिफ्यूल करवाएंगे, ट्रिप मीटर रिसेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पीड है ना, स्पीड है ना, कर दो। ऑलराइट गाइस, तो ट्रिप 1 को कर देते हैं हम रिसेट। रिफ्यूल मैंने करवा लिया है, 9-10 लीटर पेट्रोल आया है। और ट्रिप 2 को भी हम कर देते हैं रिसेट। माइलेज वाइलेज पता चल जाएगा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक और चीज़ करना है, मैप लगाना है। ये काफले क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो हमें जाना है 814 किलोमीटर्स और राइड अभी शुरू करते हैं। हे देखो, डॉगी को पीछे बैठा के कितना मस्त बैठा हुआ है। तो गाइस हम निकल चुके हैं। मैंने थोड़ा मैप का पॉइंट सही किया बिकॉज मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रोड दिखा रहा था। तो बाइक्स तो अलाउड नहीं है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो मैंने क्या किया, मैंने गुड़गांव का लोकेशन डाल के फिर अंदर से NH48 का लोकेशन डाला है। पता नहीं बाइक का स्टार्ट होते ही कुछ एक इशू आने लगा, MTC फेलियर, ABS फेलियर, पता नहीं, जाने दो। ऐसे भी कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है इन सब का आजकल ज़्यादा। ठंड भी ठीक ठाक ही है, उतनी ज़्यादा नहीं है ठंड अभी तो हिसाब से। हाईवे में पहुँचेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली और ज़्यादा ठंड होगा। गुड़गांव क्रॉस करते, क्योंकि गुड़गांव साइड में ठंड ज़्यादा होती है जनरली। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं। थोड़ा रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए, थोड़ा देर बाद 1-2 घंटा चला लेते हैं बाइक, फिर रुकेंगे, फिर आपसे बातें करते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा, हमको दिल्ली के अंदर जाना है। अभी अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। तो जैसे ही उजाला होता है फिर हम व्लॉग करना शुरू करेंगे। तो गाइज़ मैंने जस्ट गुड़गांव क्रॉस किया है, मतलब अभी गुड़गांव के एरिया में ही हूँ, बट आगे आ गए, हाईवे में है। एंड जैसे ही सिटी से बाहर निकला ना, देखो इतना फॉग बढ़ गया है। मतलब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मतलब हल्का फुल्का है, बट मुझे दिख रहा है। अरे यार, अभी सुबह सुबह क्यों ट्रैफिक जाम। किसने उलट दिया सुबह सुबह भैया। सुबह सुबह काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है। फॉग लाइट से बहुत मस्त काम कर रही है। ज़रूरत पड़ता है यार, विंटर में फॉग लाइट का बहुत ज़रूरत है। ऐसे थोड़ा बहुत धुंध रहता है और दिन भी थोड़ा लेट से स्टार्ट होती है, तो इट्स नेसेसरी। क्योंकि सुबह 6 बजे से ना सारे जो लेबर्स होते हैं एंड लाइक फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स ना रास्ते के साइड में जाने लगते हैं। तो और 4-5 बजे से इन लोगों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और अगर फॉग लाइट नहीं रहता है ना, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं हेडलाइट पे। वही प्रॉब्लम है। Had some personal engagements, so couldn't vlog, couldn't make any vlog, couldn't go out for traveling। क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं कर सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं है डेली व्लॉग करना। तो ट्रैवल करता हूँ तो ही व्लॉग करता हूँ, ट्रैवल हुआ ही नहीं इतने दिनों से। तो हम पहुँच गए हैं मानेसर टोल गेट और हो चुका है हमारा 60 किलोमीटर्स कंप्लीट फ्रॉम होम। अब रुकते हैं थोड़ी देर आगे, थोड़ा बाइक का भी चेक करना पड़ेगा, रिसेट मार के, बिकॉज उसमें बाइक में MTC और ABS फेलियर आ रहा है। एक्चुअली पता है MTC ऑफ हो गया है ना एकदम से, बाइक और ज़्यादा स्मूथ चल रही है। पता नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स ना बहुत इंटरफेयर करता है इसके स्मूथनेस में इंजन के। मुझे एकदम वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में।
ओनली प्रॉब्लम इज़ एमटीसी नहीं रहने से भी चलेगा, बट एबीएस का ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज कभी कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग में ना एबीएस बहुत काम आता है। बट एनीवे डजंट मैटर। तो थोड़ा देर के लिए मैं रुक गया था यहाँ पे बसंत ढाबा में। ग्लव्स भी निकाल लिए विंटर वाले। निकलते हैं यहाँ से क्योंकि थोड़ा ठंडा ही लग रहा है, तो इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ वार्म। थोड़ा चाय पी लिया यहाँ पे। नाउ आई एम लीविंग। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, अभी ज़रूरत है नहीं 360 कैमरा का, उसको नीचे कर देते हैं। चलते हैं आगे। तो मैप में मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने अजमेर का लगा दिया है, बिकॉज फिर से डायरेक्ट माउंट आबू का डालूंगा, कोई ख़तरनाक सा रोड दिखा देगा। हाँ, बहुत ठंडा भी नहीं लग रहा। मैंने रेन लाइनर भी लगा लिया है और विंटर ग्लव्स भी पहन लिए हैं, इसका बहुत ज़रूरत था। तो अजमेर है यहाँ से 329 किलोमीटर्स। मैंने टोटल अभी कर लिया है 82 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। अभी करेंगे, अभी चाय वाय पी लिया है तो 150 किलोमीटर्स चलाएंगे, फिर देखते हैं। पहले ना एप्पल कारप्ले का जो मैप था, गूगल मैप ही, उसमें स्पीड नहीं आता था। अभी ये जीपीएस स्पीड भी आने लगा है यहाँ पे, सही लगे। अभी कंपैरिजन दिख सकता है कितना डिफरेंस है एक्चुअल जीपीएस स्पीड में और हमारे स्पीडोमीटर में। ऑलराइट, तो मैंने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स कर लिया है फ्रॉम होम, सो इट्स 244 किलोमीटर्स। मैं तक 80 किलोमीटर पे रुका था चाय पीने के लिए, देन आई डिडंट स्टॉप। मैंने ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर चला लिए हैं विदाउट स्टॉपिंग। अभी मैं फ्यूल ब्रेक के लिए रुका था, फुल टैंक करवा लिया फिर से। राजस्थान में घुसते ही पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई, बाप रे बाप। इट्स 105 पर लीटर। तो हम जयपुर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जयपुर तो हम जाएंगे नहीं, बाईपास रोड लेके हम निकल लेंगे टूवर्ड्स अजमेर। अब मुझे रुकना है फॉर ब्रेकफास्ट। 10 बज गए ऑलमोस्ट, तो कुछ खा लेंगे रुक के। देखते हैं कहीं मिल जाए अच्छा वाला रेस्टोरेंट तो सही है। 10 बजने वाले हैं, अभी तक धूप नहीं निकली है। खतरनाक ठंड होके रखी है भाई। सो हमको जाना है सीधे अजमेर की तरफ। अगर लेफ़्ट चले जाओगे तो इट्स जयपुर सिटी, बट हमें रुकना नहीं है, हमें अजमेर की तरफ बढ़ते रहना है। अजमेर दिखा रहा है 126 किलोमीटर बचा है बस, और 12:30 बजे तक दिखा रहा है ETA। बीच में अभी तो रुकूंगा, तो हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगा, उसके बाद देन आगे बढ़ेंगे। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ए गुड रेस्टोरेंट राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुका था यहाँ पे। कौन सा ढाबा है ये? कोई तो ढाबा है जहाँ पे रुका था। अभी निकल रहे हैं। तो अजमेर है 112 किलोमीटर, उसके बाद और 6 घंटा लगेगा। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है एंड टोटल डिस्टेंस अभी मैंने कवर कर लिया 302 किलोमीटर्स। जयपुर हमने क्रॉस कर लिया, अब हम अजमेर की तरफ जा रहे हैं। अजमेर है 111 किलोमीटर, उसके बाद अजमेर से और 6 आवर्स लगेंगे टू माउंट आबू। आज तो माउंट आबू पहुंच ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। आई विल स्टॉप इन माउंट आबू इटसेल्फ, आई थिंक सो। तो गाइस, अजमेर पहुंचने में इस बस 50 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करके अपने होटल का लोकेशन डाल देता हूँ। ये अभी दिखा रहा है 409 किलोमीटर्स। तो अभी होटल जो है मेरा माउंट आबू में, वो दिखा रहा है 409 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। दिखा रहा है 6 आवर्स लगेंगे और मैं 6:30 से 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अभी नेक्स्ट रुकूंगा मैं पेट्रोल रिफ़िल करवाने के लिए, उससे पहले नहीं रुकने वाला। 203 का रेंज है, तो बीच में 1-2 बार और रुकना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। सुबह से 368 किलोमीटर चला लिया है मैंने। मज़ा तो बहुत आ रहा है।
इतने दिन बाद लिखना हो ना बाइक लेके, इतने दिनों बाद। लास्ट तो लद्दाख का ही ट्रिप किया था, ले गया था, फिर कहीं नहीं गया। इट्स बिन 6-7 मंथ्स नाउ। फाइनली इन दिसंबर में मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल गया निकलने के लिए। सो फाइनली धूप निकल गई है, इतना मज़ा आ रहा है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था बिकॉज धूप नहीं निकल रही सुबह। फाइनली 11 बजे निकली है, 11:30 बजे ऑलमोस्ट। अभी और बीच में रुकने का मन नहीं है, तो रिफ्यूल जब कराना होगा तब रुक जाऊंगा। अभी तो रेंज दिखा रहा है 210 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर चलाते हैं फिर रुकेंगे फॉर पेट्रोल। अभी 382 हो रहा है, तो मोस्ट वाली 482 में ट्राई करेंगे रुकने का। मेरे बाइक का 50,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। अभी देखा मैंने 50,016 किलोमीटर्स हो चुका है। गुड, ऑसम। बहुत ट्रिप्स किए भाई इस बाइक में, बहुत मज़ा आ गया। 50,000 किलोमीटर कंप्लीटेड। ज़्यादा दूर नहीं किया था, 50-60 किलोमीटर्स किया हो। थोड़ा रुक गया लेक के सामने, इतना अच्छा लग रहा है देखने में, पानी भरा हुआ है पूरा। फाइनली धूप भी निकल गया, तो सोचा थोड़ा धूप का मज़ा भी ले लेते हैं। हाँ, तो गाइस मैं ड्रोन उड़ाने जा रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, ड्रोन स्टेबल नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा छोड़ो, अभी बाद में आगे उड़ा देंगे कभी कहीं पे जहाँ पे हवा थोड़ा कम चल रहा हो। अभी हमें और 349 किलोमीटर जाना है टू माउंट आबू। तो गाइस हवा में इतना ज़्यादा धूल है ना, मेरा हेलमेट पूरा बंद है, सब जगह सील है, लेकिन तब भी आँखों में धूल जा रहा है। मतलब थोड़ा सा भी हवा आ रहा है ना, उससे धूल जा रहा है। ऐसे मुझे राजस्थान का लैंडस्केप बहुत पसंद है, थोड़ा थोड़ा पहाड़, कहीं कहीं छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स, ड्राई ग्रीनरी। नॉट एग्जैक्टली लश ग्रीन बट इट्स ग्रीन, बीच में थोड़ा ड्राई, अच्छा लगता है मुझे ये। बस धूल बहुत ज़्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है। कितने टाइम बाद मैं राजस्थान आया हूँ। लास्ट आया था मैं जब खम्बलगढ़ गया था तब। तो मुझे आगे से लेफ़्ट लेना है, जोधपुर का रास्ते से जाएंगे हम एज़ पर गूगल मैप्स। आगे एक अंधा सब क्या इंसान है भाई। ये है NH14 से जाएंगे हम। वो न्यू रोड इट सीम्स। माउंटेन्स पूरा काट के बीच में रोड बनाया है ना, सही लग रहा है। स्टॉप देयर फॉर क्विक फ्यूल ब्रेक। फुल टैंक करवा लिया फिर से। नाउ आई हैव 271 kilometers to go. So I am 145 kilometers away from the destination. और यहाँ पे थोड़ा रुक गया था चाय वाय पीने के लिए। लंच करने का मन नहीं कर रहा था, अभी मैं लंच नहीं किया। अब वहीं पे जाके होटल में जाके फ्रेश होके फिर खाऊंगा। तो निकलते हैं अभी। 2 hours 31 minutes to go. तो मैंने अभी विंटर ग्लव्स उतार दिए और रेन लाइनर उतार दिया, बहुत गर्मी हो रही थी, धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये धूप ही रहे जब तक मैं घर जब तक मैं होटल पहुंचूं तब तक ऐसा ही रहे तो सही रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा तब फिर। गाइस वो देखो वहाँ पे पूरा वॉल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है फोर्ट है कोई बीच में। तो इतना पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, बीच में ऐसा लग रहा है छोटा सा फोर्ट जैसा बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट। डबल वॉल। माउंट आबू पहुंचने में बस 83 किलोमीटर्स बचा है। आई एम थिंकिंग नॉट टू स्टॉप एनी मोर। देखो आबू रोड इज 76 किलोमीटर्स। पहाड़ों को काट काट के ये रास्ता बनाया है। रोड्स आर रियली गुड। टनल, राजस्थान में पहला टनल। आज तक राजस्थान के अंदर मैं कोई टनल के अंदर नहीं घुसा हूँ।
ऑलराइट, तो फाइनली हम हैं माउंट आबू के रोड में. जस्ट 24 किलोमीटर्स लेफ्ट. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी मैन, लुक एट दिस ब्यूटीफुल रिवर. और सामने अभी तो पहाड़ आपको भी दिख रहा होगा क्लियर. बेसिकली दीज आर अरावली रेंज ओनली. और बाय द वे सिंगल रोड है, यहाँ पे थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है. प्लस जब आप पहुँचोगे ना अराउंड 3-4 बजे तो धूप डायरेक्टली एकदम आपको के सामने पड़ती है, बिकॉज वेस्ट साइड है ये, तो थोड़ा दिक्कत होता है. मैंने हेलमेट के अंदर जो इनबिल्ट सनशेड है मैंने उसको उतार दिया है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा बिना उसके. और अभी गॉगल्स निकाल के पहनना थोड़ा मुश्किल है, सब अंदर रखा है. इसका सन का शैडो ऐसा गिर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि डॉग ऐसा कर सर उठा के रखा है. एंड इंग्लिश मस्टिफ होता है ना, एकदम ऐसा ही लग रहा है इसका स्टोन का शेप. आई कैन जस्ट इमेजिन इट. यहाँ पे लेना है राइट टर्न. और अब चलना है सीधे फॉर 19 किलोमीटर्स. थोड़ा सा टाउन के अंदर है हम. माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, अच्छा यहाँ पे कोई टोल वोल देना होगा क्या? इसके लिए तो कुछ अलग ही होना चाहिए, देखते हैं. कितना शांत जगह है यार ये माउंट आबू. मैंने इतना कंटिन्यूसली 110, 120, 100, 90 के पे चलाने के बाद ना इतना विंड नॉइज आता है. जब पहाड़ों में आ जाओ, सेम खंबलगढ़ में भी है. जैसे ही हाईवे से राइट टर्न लोगे ना, हाईवे से कट के स्टेट हाईवे में आ जाओगे, थोड़ा सा माउंटेन शुरू हो जाता है. इतना अच्छा लगता है, एकदम शांत हो जाता है. गांव का एरिया शुरू हो जाता है. द स्मॉल टाउन्स आर रियली नाइस. हमारा होटल ये है, होटल गोरबंद. बुकिंग है यहाँ पे अंदर. फाइनली रीच्ड होटल गोरबंद. सही है यार, हाईवे में ही है. चलो चेक इन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ माउंट आबू, और अभी होटल रूम में चेक इन कर दिया है. आई एम नॉट दैट मच टायर्ड. इट वाज जस्ट 730 किलोमीटर्स में टायरिंग फील नहीं हो रहा था. मुझे लग रहा था कि आई कुड हैव डायरेक्टली वेंट टू डोलावीरा टुडे इटसेल्फ, बट कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद राइड किया है तो थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है. प्लीज़ डोंट माइंड माई लगेज. मैंने अभी सारा सामान निकाला हुआ है क्योंकि इट्स डैम कोल्ड एंड आई नीड टू टेक आउट माई स्वेटर्स एंड ऑल. दिस इज द बेड, इट्स प्रीटी बिग, एंड दिस इज द रूम, एंड दिस इज वॉशरूम. क्लीन है वॉशरूम, मतलब एवरीथिंग इज़ क्लीन, तो इट्स गुड. मतलब मुझे ऑलमोस्ट इस रूम का 3000 रुपीज़ पड़ा है. बट जनरली ये अगर ऑफ सीज़न में आओगे या नॉर्मल आओगे या जल्दी थोड़ा बुक करोगे तो आपका अराउंड 1500-1600 पर रूम का पड़ता है पर पर्सन का. लेकिन मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ गया क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही बुकिंग की है. तो बेसिकली दैट इज़ इवन आई आस्क्ड कि कल अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो उन्होंने बोला सर आप एक्सटेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. कल का अराउंड 5K पर रूम का पड़ रहा है. तो I was like, okay, it's fine. Better I leave for Dholavira or something like that. Let's see. तो होटल पहुँचते ही मैंने चाय पिया. मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने चाय पिया और कुछ पनीर पकौड़ा एंड ऑल खाया. थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा था. तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होने जाता हूँ. ड्रेस वेस चेंज करते हैं, फिर मे बी आई विल गेट इनसाइड द ब्लैंकेट और मे बी गो आउट फॉर ए वॉक. इट्स डैम कोल्ड एक्चुअली. देखते हैं थोड़ी देर बाद, और आपसे मैं कल मिलूँगा ऑन द बाइक अगेन.
कल आइदर आई विल बी स्टेइंग हियर ओनली इन माउंट आबू और आई विल लीव फॉर धोलावीरा। आई लेट यू नो। चलो बाय बाय गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैं माउंट आबू आया था और मैंने आपको कल बताया भी था कि आई विल बी लीविंग फॉर धोलावीरा टुडे, बट थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू धोलावीरा दिस टाइम बिकॉज वहाँ पे होटल बुकिंग्स एकदम नहीं मिल रही है। इट्स 30th and 31st ऑफ दिसंबर, सो पूरा जैम पैक्ड है। तो आई थॉट कि बाद में कभी आएंगे, लंबा टाइम लेके आएंगे, पूरा घूमेंगे। सो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं माउंट आबू एक्सप्लोर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। देन मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो आई विल बी गोइंग बैक। पहले जो प्लान था कि माउंट आबू में एक दिन ही रुकूँगा, लेकिन अभी एक और दिन मैंने एक्सटेंड करवा लिया। तो सेम होटल में ही हूँ, बस रूम मैंने चेंज कर लिया, दैट्स इट। तो अभी क्या करते हैं, अभी कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड निकलते हैं और आपको दिखाते हैं माउंट आबू। जैसा कि मैंने बोला, आज मैं बस माउंट आबू ही घूमूंगा। अभी जाके थोड़ा रिफ्यूल करवा लेता हूँ पहले, क्योंकि बाइक में पेट्रोल थोड़ा सा कम है। यहाँ से कहाँ रास्ता दिखा रहा है भाई। ये रहा HP का पेट्रोल पंप। यहाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर ATM जाएंगे। पेटीएम हो जाएगा ना? फुल टैंक कर, फुल टैंक। ऑलराइट गाइस, तो मैंने रिफ्यूल करवा दिया है। अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर की तरफ, फिर हम आगे नीचे धीरे धीरे आएंगे और एक एक करके जगह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आई एम नॉट ऑन इन राइडिंग गियर्स एनी मोर, आई एम जस्ट वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स। ग्लव्स मैंने अभी रख दिए हैं। पीछे मैंने सिर्फ टॉप बॉक्स ले लिया, इसमें ड्रोन वगैरह है, अगर चांस मिले तो ड्रोन भी उड़ाऊँगा। तो आगे चलते हैं, आप उसको दिखाते हैं और मज़े करते हैं आज। हाँ, खाने पीने का तो बहुत जगह है यहाँ पे। मैंने ब्रेकफास्ट होटल में ही कर लिया, तो सोचा खा ही लेता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने स्टे वहीं पे एक्सटेंड करवा लिया अपना। तो नॉट ए बैड होटल। स्मोकिंग एंड ऑल अलाउड नहीं है, इफ़ यू गाइज स्मोक एंड ऑल, बट एनीवे इट्स क्लीन, द स्टॉप्स आर रियली नाइस और सर्विस भी बहुत फास्ट है। बेसिकली कुछ भी ऑर्डर करता हूँ 15-20 मिनट में ला के दे देते हैं लोग, उतना भी नहीं चाहिए होता बेसिकली। अच्छा खासा मार्केट है। लास्ट टाइम मैं आया था ना, तो मुझे उतना पता ही नहीं चला था, बिकॉज हम थोड़ा एक्सटीरियर में थे और मेन सिटी में आए ही नहीं थे एक्चुअली। तो गुरु शिखर यहाँ का टॉप है, शायद टॉप पॉइंट है, जो कि मुझे होटल वाले ने बताया। वहाँ से फिर नीचे आप धीरे धीरे आ सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। कितना शांत है पता है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान में ये 2-3 जगह मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये माउंट आबू हो गया, अभी टॉप लिस्ट में आ गया मेरा। उससे पहले खम्बलगढ़ है, वो भी बहुत सुंदर है, छोटा सा जगह है। अगर यहाँ पे थोड़ा पहले से बुकिंग करा के आओगे ना, मतलब लाइक प्लान करके सही से, देन ना आपको उतना कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा। अभी जैसे कि रूम रेट्स आर ऑन फायर बेसिकली। आज शायद मे बी न्यू ईयर है, दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल विल बी कमिंग हियर। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से गुरु शिखर ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स है। होटल वाले ने मुझे एक मैप भी पकड़ा दिया है, बेसिकली यहाँ का लोकल क्या क्या आप देख सकते हो पूरा लिस्ट करके। तो बोला कि जो जो आपको पसंद आए जाके चले जाना आप। इस रोड पे आपको बहुत सारे कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलो ऊपर चलते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। आपको अभी दिखाया दैट वाज गुरु शिखर। तो बाइक पार्क नीचे करके फिर आपको ऊपर 10 मिनट तक वॉक करना पड़ता है। ऊपर तक पहुंचोगे तो आई वुड एडवाइज़ कि थोड़ा सुबह सुबह आओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज़ 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, प्लस बहुत भीड़ है, पूरा पब्लिक वहाँ पहुँच जाती है। सुबह सुबह आ जाएंगे तो फिर ईजी होगा। तो आई एम गोइंग डाउन नाउ। देखते हैं, शायद ट्रेवर्स ट्रैंक जाएंगे कहीं। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ स्पॉट वेयर आई कैन फ्लाई द ड्रोन, बट ये सामने वो एयरफोर्स स्टेशन है, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी गुड आइडिया टू फ्लाई अ ड्रोन। तो अभी मैं जो सोच रहा हूँ कि ट्रेवर्स ट्रैंक चलते हैं, 12/8 हो रहा है।
वहाँ जाएंगे और घूम के आके फिर नक्की लेक या फिर चलेंगे कहीं पे, देखते हैं। तो मैं थोड़ा आगे आ गया था, ट्रेवर्स टैंक मिस हो गया था, तो आई एम गोइंग बैक। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अभी पहुंच जाएंगे। टैंक की एंट्री और आपका चार्जेस है 145 पर पर्सन, और अपनी बाइक अगर लेके जाना चाहते हो तो 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। सो इट्स फाइन, बाइक को अंदर तक लेके जा सकते हो, और क्या चाहिए, 70 रुपये, इट्स फाइन। चलो 360 कैमरा भी लगा दिया, थोड़ा डिफरेंट पोजीशन में लगाया इस बार। गाइज आई एम एट द टॉप पॉइंट अभी, और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा है। इट्स लुकिंग रियली नाइस फ्रॉम हियर। तो दिस इज़ द टॉप पॉइंट। छोटा सा सीढ़ी से थोड़ा बहुत चढ़ के आना पड़ता है, बस दैट्स इट। यहाँ पे सुबह सुबह या शाम के टाइम में आने से ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। सनसेट वनसेट देख सकते हो आप थोड़ा बहुत, बिकॉज साइड में होगा सनसेट मोस्ट प्रॉब्ली, एंड लुक रियली नाइस।